भवद्भ्यः आदौ समर्पये। आदौ आचार्याणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं वर्तते। प्रतिभागिनः जानन्तु एते आचार्याः आशु कवयः सन्ति। तत्काल कविता लिखने की आपकी अद्भुत क्षमता को हम प्रणाम करते हैं। आप सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। आपकी कविता, आपकी गीति सर्वत्र विश्रुत है। आज की कक्षा में आप एक समीक्षक के रूप में आज की कक्षा में जी आप जी समीक्षक के रूप में उपस्थित हैं और अब हम आगे आपके वचनों से अपने आप को जी आशीर्वाद से, आपके वचनों के आशीर्वाद से अभिषिंचित करना चाहते हैं। अतः यह मंच आपको समर्पित करता हूँ। डॉक्टर सिंहासन पांडे जी, नमामि। श्री वासुदेव गुरुवर्यमहं नमामि। यस्य कृपा प्रसादात् मादृशाः अन्येऽपि शिष्याः भाषणे दक्षाः संजाताः दिग्दिगन्ते तेषां शिष्याणां यशः दोधूयमानं वर्तते। यस्य शास्त्रीवर्यस्य स्वप्नः, जिस गुरु जी के का यह जो स्वप्न था, संभाषण का स्वप्न, वह इस शिविर के माध्यम से साकार सफल होता, चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। इस शीत काल में जहां लोग डूबके हुए हैं, ऐसे विषम ऋतु के समय में भी संस्कृत ज्ञान के ताप से शीत को भगाते हुए ज्ञान गंगा को प्रवाहित, ज्ञान गंगा में उष्णता का अनुभव करते हुए सभी जिज्ञासु, प्रशिक्षु या हम जैसे लोग भी इसको सुने तो कोई छोटी कोई बड़ी बात नहीं है। आज के प्रशिक्षक हमारे परम प्रिय कवि पंकज झा जी हैं और छात्रों का नाम तो मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन एक बात विशेष रही है कि छात्रों की ओर से जो प्रश्न होता रहा है उससे यह सिद्ध है कि छात्र प्रशिक्षण में रुचि ले रहे हैं, समझ रहे हैं। और पंकज जी ने बड़े ही सरल भाव से संवाद शैली में, शिक्षक वही है जो प्रशिक्षण के समय, गुरु वही है जो अध्यापन के समय मित्र की भूमिका में कम से कम कक्षा में मित्र के रूप में अपनी बात कहे कि जिससे जिज्ञासुओं को का, छात्रों का, प्रशिक्षुओं का मन निर्भय होकर के अपनी बात कहे और उस बात में कहाँ कमियां हैं जिसको गुरु दूर कर सके। आज यह सब दिखाई दिया। वो अब अधिक क्या कहें, यह प्रशिक्षण शिविर इतना उपादेय है। बहवः जनाः आचार्य कक्षाम अधीत्यापि, आचार्य कक्षाम अध्यापयन्तोपि संस्कृते भाषितुं प्रायः असमर्था इव दृश्यन्ते। तत्र कारणम् अभ्यासस्य अभावः। भाषा संभाषणात् आयाति, यदा अभ्यासः न भवति तदा सर्वं पठित्वापि मुखात् शब्दाः एव न निस्सरन्ति। अग्रे अहं किं वदामि, किं वदिष्यामि इति शब्दः एव तत्र न मिलति, शब्दस्य प्राप्तिः न भवति। सर्वं पठित्वापि प्रायः अहं दृष्टवान् अस्मि यत् सिद्धांत कौमुदीं पठित्वापि, सिद्धांत कौमुदीं पाठयन्तोपि अनेके बहवः अत्र मित्रवर्याः अभवन् कि येषां मुखात् संस्कृत भाषा नैव निस्सरन्ति आसीत्। तत्र कारणम् अज्ञानता न, तत्र कारणम् अभ्यासस्य आवश्यकता। इमामेव दशाम अनुभूय गुरुवर्याः श्री वासुदेव द्विवेदी वर्याः संस्थानस्य आवश्यकताम अनुभूतवन्तः। और स्वकीय संस्थान के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध किया कि मैं बच्चों को ऐसी वैज्ञानिक रीति, कम से कम लघु सिद्धांत कौमुदी के पढ़ने के पहले, पढ़ाने के पहले छात्रों को अहम गच्छामि आ जाए,
उनको पुरुष वचन का बोध हो जाए, कर्ता क्रिया अहम आवाम वयम त्वम जुआम योयम सहतौते इत्यादि जो पुरुष वचन हैं, इनका कर्ता के साथ कैसे इनका संगमन हो, सामंजस्य हो। कम से छात्र यदि अहम पठति बोल रहा है तो बात तो गड़बड़ है, लेकिन केवल उसका इतना ही अज्ञान है, वह पुरुष बोध नहीं कर पा रहा है। उसको गच्छामि के साथ अहम को जोड़ना था। इन्हीं सब भावों को लेकर के गुरुवर्य ने वैज्ञानिक पद्धति से सुगम धातु रूपावली, सुगम शब्द रूपावली, मैं भी विद्यार्थी आजकल तो नहीं है, मैं अपने प्रिय बंधुवर अरविंद जी से निवेदन करूंगा, जहां से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं, वहां के छात्रों को भी वह पुस्तक प्राप्त हो सके, प्राप्ति स्थान और पाने का माध्यम जाकर के लाना होगा कि वह अन्य किसी माध्यम से वो प्राप्त कर सकेंगे। इतनी उपादेय पुस्तक है, एक जगह क्रिया है और उसका कम से 5-7 लकार, 5 लकारों में उसके रूप हैं, और बीच में कर्म या अव्यय पदों को जोड़ करके इतना मनोवैज्ञानिक भाव से यह पुस्तिका का निर्माण हुआ है। देखने में छोटा है और अणतो रणीयान महतो महियान, कालिदास का वह सूर्य प्रभुओ वंश काव्य कितना सरल है, लेकिन कवि कुल गुरु तो वही हैं। संभाषण में प्राय लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि यहाँ तो अतीव सरल भाषा सिखाई जाती है, जबकि कादम्बरी में बड़े बड़े गद्य हैं। बात तो सही है, एक आचार्यों की परंपरा, कवियों की परंपरा वही है, लेकिन शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, लिपि ज्ञान से ही वाक्य ज्ञान संभव है। पर 5 लकार में सम्यक ज्ञान हो जाए, वह शुद्ध कर्ता क्रिया का प्रयोग करने लगे, तो फिर शास्त्र पढ़ेगा तो उसका मनोबल बढ़ेगा, उसका आत्मविश्वास जगेगा। इतना बड़ा कार्य आज इस शीतकाल में 1 मास का यह जो संभाषण शिविर जो चल रहा है, इसकी सफलता के लिए मैं आशीर्वचन देता हूं, शुभकामना रखता हूं, और मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं भी अनेक बार जिज्ञासा बस गुरुदेव के पास जाया आया करता था, उनसे प्रेरणा मिली। यद्यपि समय और निवास आदि के कारण उनका प्रिय अंतेवासी नहीं बना, लेकिन परिचय रहा, उनकी प्रेरणा मुझे हमेशा मिलती रही, और उन्हीं को लक्ष्य करके मेरी कलम, मेरी रचना कुछ निर्गत हुई है। अंत में परिकल्पक जी का एक आदेश था कि एक संस्कृत में गीत भी हो जाए, तो 2-3 पंक्तियां संस्कृत भाषा पर ही हो जाए। यद्यपि वह बढ़ता जा रहा है, शीतकाल का समय है, कफ प्रकृति के होने के कारण गला प्राय आजकल अवरुद्ध रह रहा है, लेकिन फिर भी अपना घर है, कोई मंच नहीं है, थोड़ा घी का लड्डू टेढ़ो भाड़ा, राम का नाम जिस रूप में भी लिया जाए वह श्रेय कारक ही है। इस भाव से मैं ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। समुदा जी, मेरी आवाज जा रही है ना? आयाति महोदय, आयाति। समुदा देव भाषा धीयताम हे सखे, समुदा देव भाषा धीयताम हे सखे, तत्सुधा वाङ्मयीयम पीयताम हे सखे। समुदा देव भाषा धीयताम हे सखे, तत्सुधा वाङ्मयीयम पीयताम हे सखे, तत्सुधा वाङ्मयीयम पीयताम हे सखे। भव्य भागीरथीयम भव्य भागीरथीयम नः श्रुति तारिणी, भव्य भागीरथीयम नः श्रुति तारिणी, भारतीय कथासौ सन्मनोहारिणी, आदि कविता यशः
आदि कविता यशः गीयताम हे सखे। आदि कविता यशः आदि कविता यशोवा गीयताम हे सखे। तत्सुधा वाङ्मयीयम् गीयताम हे सखे। अग्रे पद्मनाभस्य मुखतः निःसृता तोषिणी देहिनां सर्वदा तु जाड्य सम्मोषिणी। शंकराचार्य वाणी शंकराचार्य वाणी शंकराचार्य वाणी श्रीयताम हे सखे। शंकराचार्य वाणी श्रीयताम हे सखे। समुदा देव भाषा धीयताम हे सखे। समुदा देव भाषा धीयताम हे सखे। तत्सुधा वाङ्मयीयम् पीयताम हे सखे। अंत में कालिदासस्य काव्यम रसस्यन्दनम भट्टबाणस्य गद्यम मनोनंदनम। कालिदासस्य काव्यम रसस्यन्दनम भट्टबाणस्य गद्यम मनोनंदनम। नीतिपाथोधिमुक्ता चीयताम हे सखे। नीतिपाथोधिमुक्ता चीयताम हे सखे। तत्सुधा वाङ्मयीयम् पीयताम हे सखे। समुदा देव भाषा धीयताम हे सखे। तत्सुधा वाङ्मयीयम् पीयताम हे सखे। अमरवाणी विजयताम। एक बात और कह देना चाहता हूं कि जी आवाज आ रही है? हाँ महोदय। गीतों की परंपरा का श्री गणेश हमारे गुरुदेव वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी की लेखनी से प्रायः देखने को मिलता है, और कोई किया होगा, लेकिन इधर लोक धुनों पर और उनका उद्देश्य प्रयोजन यह रहा होगा कि लोग जाने कि संस्कृत में यह सब भी संभव है। संस्कृत में लोक व्यवहार के मनोरंजन को भी लोक व्यवहार की जो बातें हैं, जो गीत गाना गौनई है, जो विभिन्न क्षेत्रों की धुनें हैं, उनको संस्कृत में कैसे बांधा जा सकता है। यद्यपि काव्य रचना महनी मानी गई है, लेकिन लिखने में गीत अधिक कठिन लगता है। अनेक महाकाव्य लिखे गए हैं, लेकिन कोई 1000 गीत नहीं लिख पाया है। 100 गीत भी एक किसी धुन पर नहीं कोई कर पाया है। उसका कारण यह जटिल काम है, जो कभी जमीन से जुड़ा हुआ है, धुनों की पहचान है, और थोड़ा बहुत गुरु कृपा प्रसाद है, गुरुदेव जैसे शिविर का आश्रय मिला हुआ है, और अमरवाणी परिषद का कहीं न कहीं प्रतिभागी है, तो कहीं न कहीं प्रेरणा से उसकी बात लेखनी के रूप में आने लगती है। यह सारा श्रेय गुरुदेव वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी को है। आज मुझे भी इस शिविर का साक्षी बनने का अवसर मिला, मैं गौरवान्वित हूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा पंकज जी का जो संभाषण रहा, भविष्य काल के रूपों का क्या योग है, क्या कहाँ परिवर्तन है, और छात्र भी खूब समझ रहे थे। इस सफलता के लिए मैं सबको अपना मनोभाव प्रकट करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, यथा योग आशीर्वचन भी देता हूं, और विशेषकर हमारे प्रियवर अरविंद जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि मुझे जैसे ग्रामीण को भी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का प्रायः अवसर देते रहते हैं। मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा,
और 2-4 अक्षर बोलना लिखना संस्कृत में ये अवसर सब उनका श्रेय है, उनकी देन है। मैं उनको इस यह शुभ संकल्प शिव संकल्प साकार हो, सफल हो, इसके लिए मैं पुनः एक बार सबको धन्यवाद देता हूँ। पंकज जी को विशेष रूप से, सभी छात्रों को भी आशीर्वचन देता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विरत करता हूँ। नमो नमः, नमो नमः।